अच्छा, ये पहली दफ़ा जब ये सुनता है ना तो बड़ा हैरान होता है। अचानक से ये सुनते हैं कि बाहर जो है ना टीवी ऑन है। इस बार दोबारा से जैसे बेल बजती है, दरवाज़ा खोलते हैं, बिल्कुल फ़ौरन कोई भी नहीं। जैसे कि जो अंदर वाला दरवाज़ा है उस पर कोई आवाज़ करने लगता है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से। जो दूसरी दीवार होती है, यानी कि दूसरा जो टेरेस होता है, उस पे फलांगती नहीं है, अच्छा, आर पार होती भी चली जाती आर पार होती है। आर पार होती भी चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मेरा नाम अलीशा है और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त जिनका नाम है डॉक्टर मुबारक अली। उनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़यात हुए जिन्नात के रिलेटेड और इनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका। तो जी सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जिन्नात से रिलेटेड? थैंक यू सो मच। आपने जो है वो आज इस पॉडकास्ट में मुझे मौका दिया है कि मैं अपना जो है वो वाक़या आपके साथ शेयर कर सकूं। वैसे तो काफ़ी सारे वाक़यात हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और मैं चाहता हूँ कि जो है वो कोई ऐसा वाक़या बताऊँ जो कि आपको भी जो है वो सुनने में इंटरेस्टिंग लगे। तो ये जो वाक़या है ये तकरीबन जो है आज से कुछ 4-5 साल पुराना वाक़या है। जब मुझे एक मेरे दोस्त मिले जिन्होंने जो है वो तकरीबन जो है कुछ अरसे पहले वो डिफेंस की तरफ जा रहे थे। आपको पता है कि ऊबर करीम जो है वो तकरीबन 2015-16 के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो चलना शुरू हुआ। तो वो ट्रैवल कर रहे थे डिफेंस की जगह की तरफ। तो बातों बातों में आपको पता है जब लंबा सफ़र होता है और थोड़ा सा सुनसान रास्ता जब स्टार्ट हो जाता है, तो बातें बातों में जो है जो ड्राइवर थे वो बातों बातों में कहते हैं कि सर, आपको पता है कि जो डिफेंस है ये कितना जो है वो हॉन्टेड है, यहाँ कितने बेंगलो जो है ना वो खाली पड़े हैं। तो उसे बड़ा इंटरेस्ट था, उसको इंटरेस्ट आया। उसने पूछा कि क्या मतलब है आपका, इतने बेंगलो यहाँ पर खाली है? तो वो कहते हैं कि भाई जो है मैं जो है इससे पहले, यानी कि ऊबर करीम तो बहुत रिसेंटली आई है, आपको भी मालूम है। उससे पहले वो कहते हैं कि तकरीबन तकरीबन अर्ली 2000 के अंदर मैं जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर था। सही है। और उससे पहले मैं जो है वो एक पर्सनल ड्राइवर था। एक कोई यहाँ पर डिफेंस में ही कोई रहते होंगे, उनके पर्सनल ड्राइवर होंगे। उनकी फैमिली में तकरीबन जो है वो एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक उनकी बेटी थी। सही। काफ़ी बड़ा बेंगलो था और काफ़ी जो है वो अमीर लोग थे। तो ये जो है कहते हैं कि मैं बस ड्राइवर उनका था और तकरीबन जो है वो उनकी बेटी को कॉलेज ड्रॉप करना, वापस लेना, उनकी वाइफ को अगर कहीं जाना है, और जो है उनके हस्बैंड को जो है वो ड्रॉप करना, पिक करना। तो तकरीबन जो है वो कहते हैं कि मैं एक अरसे से उनके पास काम कर रहा था। सही। तो होता कुछ यूँ है कि तकरीबन काफ़ी सालों बाद, आई गेस लेट 90s में या अर्ली 2000 के अंदर, वो जो फैमिली है वो सडनली शिफ्ट हो जाती है यूएसए के अंदर। मैं सही गया। बिल्कुल। सही। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब फैमिली यूएसए शिफ्ट हो जाती है तो क्योंकि ये ड्राइवर थे, ये उससे शिफ्ट होते हैं और ये स्टार्ट कर देते हैं टैक्सी चलाना। सही। तो होता कुछ यूँ है कि टैक्सी चलाना जब ये स्टार्ट करते हैं, उसी के बाद जो है वो इनकी शादी हो जाती है। ये किराए के घर में रहना शुरू कर देते हैं। सही हो गया। किराए के घर पे रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन अचानक से इनको जो है कॉल आती है। ओके। वो कॉल होती है उन्हीं के उस पुराने बॉस की, जिनके पास वो ड्राइविंग का काम करते थे। वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो आपसे एक काम है। तो वो कहते हैं कि भाई क्या काम है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है कि आप जो है तकरीबन 10 साल से मेरे पास ड्राइविंग का काम कर रहे थे और आप पे मुझे एक ट्रस्ट है। तो एक्चुअली हमारा कोई रिलेटिव मौजूद नहीं है वहाँ कराची के अंदर, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर। और हमारा जो बेंगलो है उसको हमने जो है ना वो रेंट आउट भी नहीं किया और हम रेंट आउट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें हमारा कुछ सामान भी पड़ा इनकी है सामान होगा। और हम जो है ना वो चाहते भी नहीं हैं कि किसी को रेंट आउट करें।
तो हम चाहते हैं कि जो है ना वो उस बेंगलो को जो है ना कोई टेक केयर करने के लिए मिल जाए। तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपनी वाइफ के साथ उस बेंगलो में रहने चलिए, सही बात। सारा राशन जो है ना वो हम पे करेंगे, बिजली का बिल, एवरीथिंग, हमको एवरीथिंग, यस, सब कुछ मौजूद है, एवरीथिंग, सब कुछ मौजूद है। आपने जस्ट अपने कपड़े लेने हैं और उस घर में रहना शुरू कर दें। सही। अच्छा, ये पहली दफ़ा जब ये सुनता है ना तो बड़ा हैरान होता है। इसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा बॉस इस तरीके से परेशान हो जाता है कि ये क्या ऑफ़र दे रहे हैं मुझे। जाओ इन्हें जाओ। वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है एक किराए के घर में रहता हूँ, सडनली वो कह रहे इतना बड़ा बेंगलो, वो उसमें मैं रहने चले जाऊँ। बड़ा परेशान हो जाता है कि जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसको समझ नहीं आता। तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करूँगा फिर आपको बताऊँगा। सही है। घर जाता है, अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, उसकी वाइफ स्ट्रेट अवे मना कर देती। वो कहती भाई इतना बड़ा बेंगलो है, हम यहाँ से चले जाएं वहाँ, अपना घर छोड़ के वहाँ चले जाएं, खुदा ना खास्ता उनके घर से अगर कुछ गायब हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हमें हम पे जिम्मेदारी है। तो क्या नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही मतलब रिस्की है। टैक्सी वाला का वो। तो वो कहते हैं कि भाई परेशान हो जाता है, सोचता है कि अब जो है वो बॉस को भी नाराज़ नहीं करना, वाइफ को भी नाराज़ नहीं करना। हाँ। वो कहते हैं कि मैं जो है ना वो एक डिसीजन पे पहुंचता हूँ। डिसीजन ये होता है कि वो अपनी वाइफ को कहता है कि देखो एक काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें बॉस भी खुश हो जाए और हमारे घर भी जो है ना वो खाली ना रहे। तो वो कहते हैं काम करते हैं हम जो है ना वो 6th मंथ का पीरियड करते हैं, 6 मंथ हम अपने घर में रहेंगे और 6 मंथ हम बेंगलोर में रहेंगे। वो कहते हैं कि चलिए डन है, और यही बात वो अपने बॉस को कन्वे करता है। बॉस भी कहता है ठीक है, 6 महीने आप आओगे, 6 महीने जाओगे, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। तो पहला जो 6 मंथ का साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है। ये जो भाई होते हैं ये अपनी वाइफ के साथ सामान लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। सही। और ये 6 मंथ जो विंटर में होगा क्या? अब वो इन्होंने डिसाइड नहीं किया वो होता, decide- इन्होंने जस्ट रेंडमली डिसाइड किया कि बस कोई भी 6 महीने। तो अभी वो कहते हैं कि अभी के जो 6 महीने ना वो हम वहाँ स्पेंड करेंगे और देन 6 मंथ हम लेटर ऑन यहाँ पे आ जाएंगे। 6 महीने जो है वो वहाँ पर जो उन्होंने स्पेंड करने होते हैं, जाते हैं उधर। कहते हैं कि पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, ज़ाहिर है उस ज़माने में जो है वो आई गेस इतने बड़े बड़े टीवी सबके घरों में नहीं होते। अर्ली 2000 की अगर हम बात करें, बड़ा एक्साइटेड होता है, खुशी भी होती है एक तरीके से। खुशी भी होती है और एक्साइटमेंट भी होती है। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कमरा, और इसकी जो टॉप फ्लोर होता है ना उसके कुछ रूम्स होते हैं वो मना किए होते हैं कि इसने यानी कि इस रूम को आपने ओपन नहीं करना। ये रहना शुरू करता है, बहुत खुश होता है और नॉर्मल रूटीन की लाइफ होती है। इनकी वाइफ जो है वो घर का काम करती है, ये टैक्सी ड्राइव करते हैं और रात में जो है तकरीबन 8 बजे तक, 9 बजे तक, और कभी कभार 11 भी बज जाते हैं। सही। ठीक। तो तकरीबन जो है ना वो जब भी 11 बज जाते हैं तो इनके पास चाबी होती है, ये घर में आते हैं, वाइफ इनकी सो जाती है यूजुअली, ये आते हैं, खाना गर्म करते हैं हाँ। और खाते हैं, देन सो जाते हैं। तो एक रात जो है वो इसी तरीके से ये खाने के लिए जो है वो लाइक घर में लेट पहुंचते हैं, और होता ये कि वाइफ सो गई होती है, ये किचन में जाते हैं, खाना निकालते हैं, खाना को गर्म करते हैं। अचानक से ये सुनते हैं कि बाहर जो है ना टीवी ऑन हुई है। अच्छा। पहला इनमें क्या लगता है कि शायद वाइफ उठ गई है। मैं वाइफ देख रही हूँ। एग्जैक्टली, वाइफ जो है उठ गई है, उनको जो है ना वो शायद नहीं, नींद नहीं आ रही होगी। उनका कोई बच्चा बच्चा होता है? नहीं, इनके कोई बच्चे नहीं होते, सिर्फ ये दो ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ। अच्छा। ये बाहर आते हैं, टीवी ऑन होता है, कोई बैठा नहीं होता, अंदर चेक करते हैं, वाइफ सो रही है, टीवी को ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब ये ना इस चीज़ को इतना कोई जहन में नहीं लेते, इन्हें लगता है कि शायद, बस हाँ। हाँ, इनको लगता है कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, या शायद वाइफ आई होगी, टीवी ऑन किया होगा, नहीं समझ आया होगा, अंदर गई होगी। तो वो 100 सिनेरियोज़ बनाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। डेफ़िनेटली कोई भी बंदा फ़ौरन से ऐसा नहीं सोचता। सही बात। दिन चला जाता है, ये दिन गुज़र जाता है। अब होता ये है कि एक जो है वो वीकेंड होता है।
सैटरडे का दिन उनकी जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को कहती है कि आज आप जल्दी घर आ जाना। 8 बजे वो घर आ जाते हैं। सही। साथ में जो है वो टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि उस ज़माने में अर्ली 2000 में डिफेंस में रात के 8-9 बजे के बाद रौनक होना जो है ना वो इम्पॉसिबल सी बात है। वैसे तो आज भी इम्पॉसिबल सी बात, गलियों के अंदर कोई रौनक सी। तो अर्ली 2000 में वैसे भी वो ट्रेंड नहीं था जो आज हमारे यहाँ ट्रेंड है, रातों को जागना और बहुत ज़्यादा शोर शराबा। स्टार्टिंग में लोग जल्दी सो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो जो है तकरीबन और सैटरडे नाइट जो है ना वो वैसे भी कुछ लोग जो है ना वो काम जल्दी ख़त्म कर लिया करते थे, तो इनमें से ये भी शामिल थे। तो वैसे भी इनके जो है ना वो आसपास कोई आने का रिवाज कुछ ऐसा था नहीं। तो ये करते ये हैं कि ये टीवी देख रहे होते हैं। सडनली इनके, आपको पता है कि बेंगलोर में एक मेन डोर होता है, उसके बाद गार्डन एरिया होता है और देन एक अंदर का डोर होता है। होता ये है कि मेन डोर से बेल की आवाज़ आती है। पहले तो ये बड़े हैरान होते हैं कि रात के 10 बजे बाहर इस पर कौन आया होगा। इनका कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक कोई है, जानने वाला नहीं। कोई जानने वाला नहीं है, इस एरिया में कोई आता नहीं है, रात में कोई ऐसा काम ही नहीं है। और रात को वैसे ही रोज सो जाते जल्दी। तो परेशान कि रात के 10 बजे बेल किसने बजाई है। इनको ना डाउट होता है कि ऐसा ना हो कि चोर, क्योंकि देखो चोरियाँ पहले भी हुआ करती, तो इनको लगता है ऐसा ना हो कि तो डेफिनेटली कहने का मकसद ये कि उनको लगता है कि शायद कोई चोर ना आ गया, ऐसे समझ के क्योंकि बेंगलोर खाली है। और खैर ये जो है वो बाहर जाता है, गेट खोलता है, कोई भी नहीं होता। सही। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, कोई भी नहीं होता। दोबारा आते हैं, दरवाज़ा बंद करके अभी कुछ स्टेप्स अंदर लेके आए होते, दोबारा बेल बजती, वापस से कुछ। वापस से बेल बजती। फिर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कोई भी नहीं होता। सही। अब ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं। एक बार तो गायब होता, 2 बार तुम। दोबारा मतलब इतनी जल्दी कोई कैसे भाग रहा है, इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, चल के आ रहा है ये। इनको अब डाउट होता है कि कोई चोर है जो कि जो है ना वो ट्राई कर रहा है चोरी करने की, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है कि वो कहीं से एंटर हो जाए। दरवाज़ा यहाँ से खटका है और शायद कहीं से एंटर हो जाए। अब की बार जो है ये दोबारा जाते हैं और जो है ना वो दरवाजे पे ही खड़े रहते हैं, इस उसमें कि कोई दोबारा से बेल बजाए और मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूं। इस बार दोबारा से जैसे बेल बजती है, ये दरवाज़ा खोलते हैं, बिल्कुल फ़ौरन कोई भी नहीं होता। अब जो है ना इनके अंदर का जो फेयर है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है। अपनी वाइफ को शो नहीं करते, तीसरी बार भी सेम चीज़ हुआ। अपनी वाइफ को शो नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है उसकी वाइफ ऑलरेडी डर चुकी है। अगर मैं भी ये शो कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम। अब ये अंदर आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया है, अंदर का दरवाज़ा बंद करके अंदर आते हैं। अब की बार ऐसा लगता है जैसे कि जो अंदर वाला दरवाज़ा है उस पर कोई आवाज़ करने लगता है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा है, जैसे कोई अंदर पहुंच चुका है। अब ये और डर जाते हैं कि अब तक तो कोई बाहर था, अब कोई अंदर आ गया। अब इसकी वाइफ और डर जाती और इनका भी खौफ बढ़ रहा होता है। अब इन्हें समझ में नहीं आता कि अब जो है ना वो क्या करूं। जो कलमात आते होते हैं वो पढ़ते हैं और तकरीबन ये जो आवाज़ है ना ये तकरीबन समझ लो आप 3 मिनट तक चलती है। 3 मिनट तक ये दरवाजे पे जो है ना नॉक होता है। 3 मिनट तक ये आवाज़ें चलती है और फिर एक शांति, बिल्कुल रिलैक्स। सही। बहुत डर गए होते हैं, उस साथ सो जाते हैं। सही। उसके बाद अब होता ये है कि इनकी वाइफ जो है, क्योंकि इनको पता होता है वो डर चुकी है, तो अब वो कहते हैं कि जो है ना वो मुझे 7 बजे घर पे आ जाना पड़ता है, क्योंकि इनकी वाइफ अब अकेले में डर रही है डेफिनेटली। तो बोलते कि एक ऐसा वाक़या होता है कि जो लास्ट ऐसा वाक़या होता है कि जिसके बाद जो है ना वो फिर हमने फ़ैसला किया कि हमें यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, वो क्या था वाक़या? वाक़या कुछ यूँ होता है कि एक छुट्टी की रात होती है इसी तरीके से, और आपको पता है लाइट उस ज़माने में भी जाया करती थी। हाँ, वो तो हर किसी का लोड शेयरिंग पहले भी हुआ करती थी, आज भी हो। बस को भी हल नहीं होगा। तो होता ये है कि एक रात जो है ना वो लाइट गई भी होती है, सही है। और ये जो है ना वो छत जो होता है ना वहाँ पे जाके सो रहे होता है। सही।
रात के तकरीबन शायद मेरे ख्याल से कोई 1 बज रहे होगी। रात में वो चारपाई डाल के छत पे सो रहे। सही। अचानक से एक नज़र पड़ती है कि छत पे हर तरफ अंधेरा है। इनकी एक तरफ से एक औरत ब्लैक ड्रेस में अचानक से कहाँ से आई इन्हें समझ नहीं आया, लेकिन वो खड़ी है। ब्लैक ड्रेस है। ब्लैक ड्रेस में खड़ी है। मैंने सुना वाइट ड्रेस रहती है, डायरेक्ट ब्लैक ड्रेस है। ब्लैक ड्रेस में वो खड़ी है और ये बड़े गौर से देख रहे हैं। ब्लैक और ब्लैक नजर कैसे आया? रात के इसमें पता तो चलता है ना कोई शख्स खड़ा है, इतनी भी वो नहीं होती। आपको पता है जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो स्टार्स की थोड़ी बहुत रोशनी मौजूद होती है। यहाँ हमारे पास मून, मून की लाइट। तो वो जो है थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर है कौन। सही। अच्छा, अब ये देख रहे हैं और वो वहाँ से गुज़र रही है। अच्छा, गुज़र रही है और बिल्कुल इनके सामने से क्रॉस करते हुए ये जा रही है। ये उनको फोकस से देख रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये हिल भी नहीं पा रहे, ये इतने ज़्यादा डर चुके हैं, बिल्कुल जिस्म इनका लॉक हो चुका है। ये उसको देख रहे हैं और वो सामने जो है, जो दूसरी दीवार होती है, यानी कि दूसरा जो टेरेस होता है, उस पे फलांगती नहीं है, अच्छा, आर पार होती भी चली जाती आर पार होती है। आर पार होती भी चली जाती है। और यहाँ जो है ना, वो कहते हैं कि हवाइयाँ पूरी तरीके से उड़ चुकी हो। ज़ाहिर सी बात है, आर पार होके जा रही है तो यही हुआ ना। थोड़ी देर तक तो उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसके बाद जैसे ये थोड़े से होश में आते हैं, ये वहाँ से उठते हैं, नीचे जाते हैं, अपनी वाइफ को उठाते हैं, जगाते हैं, उसको कहते हैं कि अभी के अभी सामान पैक करो, अभी अभी निकल। हम जा रहे हैं अपने किराए वाले घर में। और दूसरे दिन जो है वो अपने बॉस को फ़ोन करते हैं, कहते कि आपका जो है ना ये सोने का बेंगलो आपको मुबारक हो। हम अपने किराए के मकान में खुश हैं। हमने जो है ना वो सब जाएगा वो यूएसए में क्यों गया और उनका बॉस? अब वो देखो, उसकी बात ये है कि बॉस जो है ना वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो इतने सालों से रह रहे होते हैं, उनके साथ शायद कुछ भी नहीं हुआ होता। ये शायद नई फैमिली होती है, शायद वो उसको नहीं फायर करो, वो तंग कर दियो सिर्फ। कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज़ दैट कि वो एक्सेप्ट नहीं करते और कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ ख़त्म होता है हमारी आज का जो पॉडकास्ट है, जो हमारी जो आज की स्टोरी है वो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जो डॉक्टर साहब ने जो स्टोरी बताई है वो। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उनको वापस से हम इस पॉडकास्ट से बुलाएं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।